नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। 6 जनवरी 2020 को करीब रात 10 बजे का वक्त था। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी एवेन्यू 5 में रहने वाले 40 साल के वर्किंग प्रोफेशनल गौरव चंदेल गुरुग्राम स्थित अपने दफ्तर से नोएडा एक्सटेंशन में स्थित अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में चंदेल ने अपनी प्रीति फोन करके अपनी पत्नी प्रीति को कहा कि रात को करीब 10 बजे तक वो घर पहुंच जाएगा, लेकिन वे दिल्ली एनसीआर के हमेशा रहने वाले जाम के कारण जब समय पर घर नहीं पहुंचा तो आदतन उसकी पत्नी ने फ़ोन करके रात को करीब 10 बजे फिर से गौरव चंदेल को फ़ोन करके पूछा कि वह घर कब तक पहुंचेंगे। ज़्यादा बात तो नहीं हो सकी, लेकिन गौरव ने अपनी पत्नी को इतना ज़रूर बताया कि वह पार्थला चौक पर है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा। लेकिन पूछने पर उसकी पत्नी को इतना ही बताया था कि इस वक्त अपनी गाड़ी के पेपर चेक करा रहा है। इसके बाद गौरव ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद प्रीति का फ़ोन प्रीति ने स्पष्ट दूसरी तरफ सुना था। गौरव ने से कोई कह रहा था कि कार किनारे ले लो। प्रीति को लगा कि शायद पुलिस वाले होंगे जो चेकिंग कर रहे होंगे। परथला चौक से चंदेल का परिवार महज 4 किलोमीटर ही रह गया था। कायदे से अगले 10 या 15 मिनट में गौरव चंदेल को अपने घर पर होना चाहिए था, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी वह जब अपने घर नहीं पहुंचा तो आमतौर पर जब भी काम से फुर्सत होती थी गौरव अपनी पत्नी से फ़ोन में बातें किया करता था। इस रोज़ भी दफ्तर से रवाना होने से पहले उन्होंने प्रीति को फ़ोन किया था। इस हिसाब से गौरव को करीब रात में 10 बजे तक गुरुग्राम से नोएडा एक्सटेंशन में अपने फ्लैट तक पहुंच जाना चाहिए था। गौरव चंदेल गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने वाली 3M इंडिया लिमिटेड कंपनी में रीजनल मैनेजर थे। गौरव चंदेल ने अपनी पत्नी से फ़ोन करके कहा था उसके हिसाब से गौरव को कम से कम अगले आधे घंटे यानी रात को पौने 11 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन जब 40-45 मिनट गुजर जाने के बाद भी गौरव घर नहीं पहुंचे तो प्रीति की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने गौरव को एक के बाद एक कई बार फ़ोन किए, घंटी बजती रही, लेकिन गौरव ने फ़ोन नहीं उठाया। प्रीति को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपनी गाड़ी के कागज़ चेक करवा रहे हैं तो गौरव बीच रास्ते में ऐसा क्या हुआ, वह न तो घर लौटे न ही फ़ोन उठा रहे हैं। ऐसी हालत में प्रीति ही नहीं बल्कि पूरे चंदेल परिवार के रिश्तेदारों में बेचैन करने के लिए काफ़ी था। लिहाजा प्रीति ने अब अपने पड़ोसियों से बात की और फ़ोन पर ही कुछ और देर तक गौरव का पता लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को बुलाया और सभी लोग सीधे बिसरख पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस थाने में उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसा कि आमतौर पर पुलिस थानों में होता है। बिसरख थाने के पुलिस वालों ने परेशान चंदेल परिवार को बहुत ठंडा रिस्पांस दिया और ये समझाने की कोशिश की कि गौरव अपनी मर्जी से कहीं चले गए होंगे और खुद ही वापस लौट आएंगे। चूँकि गौरव की पत्नी प्रीति को पूरे सीक्वेंस यानी घटनाक्रम को पता था तो वह पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं हुई। ऐसे में जिद करने पर बिसरख के पुलिस वालों ने चंदेल परिवार को पहले थाना फेज 3, फिर चेरी काउंटी पुलिस चौकी तथा गौड़ सिटी पुलिस चौकी के लिए टरका दिया। परिवार के लोग पड़ोसियों के साथ इस चौकी से उस चौकी रात भर भटकते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें वहाँ तैनात पुलिस वालों ने यह कहकर टरका दिया कि यह हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। इस तरह गौरव के परिवार वाले रात भर थाने और पुलिस चौकी में ढूंढते और पुलिस की से फरियाद करते रहे। आधी रात बीत जाने के बाद परिवार के लोग फिर से बिसरख थाने पहुंचे, जहां इस बार उन्होंने बिसरख थाना प्रभारी
मनोज पाठक से मिले। पाठक को जब यह सारी बात पता चली तो उन्होंने गौरव की गुमशुदगी दर्ज करवाकर उनके फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने के लिए उसी समय कुछ पुलिसकर्मियों को काम में लगा दिया। कुछ ही देर में बिसरक पुलिस को पता चल गया कि गौरव के मोबाइल की फ़ोन लोकेशन कहाँ एक्टिव थी। पुलिस को नोएडा एक्सटेंशन के ही रोजा, जलालपुर और हैबतपुर जैसे गांव का पता चला जहां गौरव के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन नज़र आ रही थी। परिजनों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि गौरव कुशल से है, लेकिन परिवार तथा पड़ोस के लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि वह उन जगहों पर चलकर गौरव की तलाशने के लिए उनके साथ चले। पुलिस को जिन मामलों में अपना कोई फायदा नज़र नहीं आता उनमें वह बहुत मेहनत नहीं करना चाहती, लिहाजा पुलिस अपने ढंग से चंदेल परिवार के साथ गौरव को ढूंढने के लिए गई, लेकिन रात के अंतिम पहर में इधर उधर भटकने के अलावा उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। घर वाले खुद गौरव की तलाश में जुट गए। घर वालों ने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक बार फिर पाथला गोल चक्कर के गौड़ सिटी तक गौरव को ढूंढने का काम शुरू किया, क्योंकि गौरव इसी रूट में अपने घर आना था और आखिरी बार उसकी बात प्रीति से पाथला चौक के ही पास फोन पर हुई थी। इसी तमाम भाग दौड़ के सुबह करीब 4 बज गए। चंदेल परिवार से जुड़े लोगों की गाड़ी पाथला चौक से गौड़ चौक की तरफ सर्विस लेन पर चल रही थी। तभी उन्हें हिडन पुलिया के नीचे एक क्रिकेट ग्राउंड के पास कोई जमीन पर पड़ा हुआ नजर आया। बेचैन घर वालों ने जब अंधेरे में उस शख्स को टटोलने की कोशिश की, लेकिन करीब पहुंचते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक गौरव था जो औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था। उसके सिर से खून निकल रहा था, यहाँ तक कि सांसें भी थम चुकी थी। प्रीति ने पति को इस हाल में देखा तो उसके जान हलक में आ गई और वह छाती पीट कर रोने लगी, लेकिन परिवार के कुछ लोगों को फिर भी करिश्मे की उम्मीद थी, लिहाजा ये सब फौरन गौरव को नज़दीक के अस्पताल ले गए। लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने बताया कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। गौरव की मौत की खबर पूरे चंदेल परिवार पर बिजली बन के गिरी। रात भर गौरव की तो तलाशते रहे। घर वालों को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें, क्योंकि गौरव तो मिल चुका था मगर जिंदा नहीं था। कुछ परिजनों ने खुद को संयत किया और तत्काल गौरव चंदेल की हत्या की सूचना बिसरक पुलिस को दी। जैसे ही बिसरक थाना प्रभारी मनोज पाठक को चंदेल की हत्या और उनका शव मिलने की सूचना मिली, वे आनन फानन में अपने आला अधिकारियों को इसकी सूचना देकर सहयोगियों को लेकर निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां परिजन गौरव चंदेल को लेकर गए थे। पाठक ने अस्पताल जाकर परिजनों से पूछताछ करके जानकारी हासिल की। उन्होंने पुलिस की एक टीम को मौके पर ही आगे कार्रवाई करने के लिए छोड़ दिया और खुद एक टीम को लेकर परिवार के कुछ सदस्यों को साथ में लेकर उस जगह पर पहुंच गए जहां गौरव चंदेल की लाश मिली थी। घटना स्थल पर इलाके के सीओ और क्राइम टीम के लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने घटना स्थल की फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग करवाई ताकि अपराधियों तक पहुंचने पर का कोई सुराग मिल सके, लेकिन पुलिस को कोई ऐसी चीज हाथ नहीं लगी जिससे कामयाबी मिलती। सवाल यह था कि अगर गौरव चंदेल की लाश वहां थी तो उनकी कार कहाँ गई। उसी सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस की कुछ टीमों को आसपास के इलाकों में दौड़ाया गया। एक बात तो साफ हो रही थी कि गौरव चंदेल की हत्या ऐसे लोगों ने की है जिनका मकसद लूटपाट करना रहा होगा। बहरहाल पुलिस ने गौरव चंदेल की गुमशुदगी को अपराध संख्या 17 पर भारतीय दंड संहिता में लूटपाट की नीयत से हुई हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसकी जांच का काम इंस्पेक्टर मनोज पाठक को सौंप दिया गया। इधर गौरव चंदेल की रहस्यमय ढंग से हुई गुमशुदगी और उनका शव बरामद
की जानकारी मीडिया को भी लग चुकी थी, लिहाजा मीडिया ने पुलिस के खिलाफ अगले ही दिन गौरव चंदेल हत्याकांड में बरती लापरवाही को लेकर परतें उधेड़नी शुरू कर दी। उधर उच्चाधिकारियों ने इस मामले को तूल पकड़ने पर न सिर्फ एसटीएफ को इस मामले में खुलासा करने की जिम्मेदारी सौंप दी, बल्कि बिसरख पुलिस से एसएसपी ने जवाब तलब भी किया कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने लापरवाही बरती। इधर पुलिस जांच आगे बढ़ती रही, उधर वक्त बीतने के साथ पुलिस के खिलाफ लोगों का गुबार भी सामने आता रहा। नोएडा में गौरव चंदेल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। कैंडल मार्च से लेकर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। परेशानी यह थी कि गौरव अपने परिवार का इकलौता सहारा था। परिवार में उसकी वृद्ध माँ और पत्नी प्रीति के अलावा 14 साल का एक बेटा भी था। दूर के कुछ रिश्तेदार जो नोएडा या आसपास के इलाकों में रहते थे, वही मामलों का खुलासा कराने के लिए पुलिस के पास भागदौड़ कर रहे थे। कानून व्यवस्था को लेकर जब सवाल खड़े होते हैं तो उस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। सरकार और पुलिस के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। लखनऊ से सरकार ने नोएडा पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस भी अब तक जांच में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। सवाल यह था कि गौरव चंदेल की मोबाइल की आखिरी कॉल करीब 10:30 बजे पत्नी से आई थी। तब चंदेल की लोकेशन पार्थला चौक थी। इसके बाद अगले कुछ घंटों में चंदेल का मोबाइल तीन अलग अलग लोकेशन बता रहा था। पार्थला चौक के बाद दूसरी लोकेशन हैबतपुर थी। हैबतपुर पार्थला चौक से करीब 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन हैबतपुर चंदेल के घर के रूट पर नहीं पड़ता। चंदेल उधर क्या करने गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे जबरन ले जाया गया था। हैबतपुर के बाद चंदेल की दूसरी लोकेशन करीब 9 किलोमीटर दूर रोजा जलालपुर की थी। रोजा जलालपुर के बाद चंदेल के मोबाइल की जिस आखिरी लोकेशन का पता दिया हुआ लोकेशन सैदुल्लापुर रोजा जलालपुर से करीब 2.5 किलोमीटर आगे था। ये तीनों ही लोकेशन मेन रोड से हटकर कच्ची सड़कों की थी और चंदेल के घर के रूट पर तो बिल्कुल नहीं थी। इन 3 लोकेशन के बाद 7 जनवरी को सुबह खुद चंदेल की लाश जिस हिरन नदी के किनारे मिली, वह इन तीनों लोकेशन से अलग थी। इससे साफ था कि गौरव चंदेल के साथ किसी कार जैकर गिरोह ने वारदात की थी। यह अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा था कि अभी तक न तो गौरव चंदेल की कार मिली थी और न ही उसमें रखा लैपटॉप और मोबाइल आदि बरामद हुए थे। गौरव चंदेल का मोबाइल भी आखिरी लोकेशन मिलने के बाद से लगातार बंद चल रहा था। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था गौरव चंदेल के सिर में 2 गोलियां मारी गई थी। आमतौर पर इस तरह की वारदात को लूटपाट करने वाले गिरोह ही अंजाम देते हैं। इसलिए नोएडा पुलिस ने अब सारा फोकस आसपास के इन इलाकों में सक्रिय उन गिरोह पर कर दिया जो कार जैकिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस की सबसे बड़ी परेशानी कत्ल के साथ साथ कातिल की पहचान को लेकर भी थी, लेकिन चंदेल की पत्नी प्रीति के मुताबिक आखिरी बातचीत के दौरान चंदेल अपनी गाड़ी के कागजात दिखा रहे थे। अब कागजात दिखाने वाले ही पुलिस ही चेक करते हैं, तो क्या चंदेल की आखिरी मुलाकात पुलिस वालों से ही हुई थी या फिर पुलिस वालों के भेष में लुटेरे थे? पुलिस सोच रही थी कि ये काम लुटेरों के अलावा किसी और का भी हो सकता है। चंदेल किसी दुश्मन का तो ये काम नहीं था। इस बिंदु पर भी जांच शुरू हुई मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब सवाल ये भी था कि आखिर गौरव की ब्रांड न्यू सेल्टोस कार कहाँ है? 2 मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी कीमती चीजें भी गायब थी। तो क्या मामला लूट और उसके लिए हुए कत्ल का है? अब तक की जांच में पुलिस के सामने खुलासा हुआ था कि गुरुग्राम की एक कंपनी में रीजनल मैनेजर का काम करने वाले गौरव
खुशमिजाज इंसान थे। उन्हें कारों से बड़ा लगाव था और शायद यही वजह थी कि गौरव ने अपने लिए बमुश्किल महीने भर पहले हाल में लॉन्च हुई सेल्टोस कार खरीदी थी। कार खरीदने के दौरान शोरूम में खिंचवाई गई गौरव की तस्वीर खुशी और जिंदगी को लेकर उसकी उम्मीदों की गवाह बनकर रह गई थी। लेकिन इसी गौरव के साथ 6 और 7 जनवरी के दरमियानी रात को जो कुछ हुआ वो भी मानो एक पहेली बनकर रह गया। गौरव चंदेल की हत्या पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल यूं ही उठ रहे थे। अगर वारदात की रात सचमुच ग्रेटर नोएडा पुलिस की कार्यशैली पर गौर करें तो सामने आ रहा था कि गौरव की जिंदगी बचाने के लिए पुलिस ने उस रात वह नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, बल्कि सच्चाई तो यह है कि गौरव की मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाल लेने के बावजूद सीमा विवाद में उलझी ग्रेटर नोएडा पुलिस उसे ढूंढने के बजाय टीपी ट्रांसफ़र कराने के खेल में उलझी रही। यही वजह रही कि नोएडा के आखिरी एसएसपी वैभव कृष्ण ने बिसरख थाने में एसएचओ से इस सिलसिले में जवाब तलब भी किया था। पुलिस की कई टीमें गौरव चंदेल हत्या कांड के आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रही थी। पुलिस टीमें चंदेल की कार के अलावा उसके मोबाइल फ़ोन को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। इसी दौरान 15 जनवरी को अचानक सर्विलांस टीम को गौरव चंदेल का एक मोबाइल फ़ोन एक्टिव होने का पता चल गया। पुलिस टीमों ने उसी रात मोबाइल की लोकेशन के आधार पर मजदूरी करने वाले एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। उसे पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ करने पर पता चला कि वह शख्स एक फैक्ट्री में काम करने वाला मामूली सा मजदूर था। 7 जनवरी को उसे गौरव चंदेल का मोबाइल फ़ोन लावारिस अवस्था में उस स्थान पर थोड़ी दूर झाड़ियों पड़ा मिला जहां गौरव चंदेल की कार मिली थी। राम कुमार नाम के इस राहगीर ने लावारिस पड़े इस मोबाइल को अपने पास रख लिया। एक सप्ताह अपने पास रखने के बाद राम कुमार ने इस मोबाइल को 15 जनवरी को सुबह जैसे ही अपना नंबर डालकर फ़ोन किया, बिसरख पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने हर बिंदु पर इस बात की पुष्टि कर ली कि राम कुमार का संबंध किसी गैंग या अपराधी गिरोह से तो नहीं है। पूरी संतुष्टि हो जाने के बाद पुलिस ने उसे रिहा तो कर दिया, लेकिन न सिर्फ उसकी निगरानी शुरू कर दी बल्कि उसे यह भी ताकीद कर दिया कि पुलिस को जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वह पूछताछ के लिए थाने में हाजिर होगा। मोबाइल फ़ोन की इस बरामदगी से पुलिस को गौरव चंदेल हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की उम्मीद बढ़ गई थी। पुलिस चंदेल की मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही थी कि इसी दौरान पड़ोसी जनपद गाजियाबाद पुलिस के मसूरी थाना पुलिस गौरव चंदेल की कार चंदेल की सेल्टोस कार लावारिस अवस्था में बरामद हो गई। मसूरी पुलिस ने 16 जनवरी को ग्रेटर नोएडा से लगभग 40 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के मसूरी की आकाश नगर कॉलोनी से कार लावारिस हालत में बरामद की थी। बरामदगी के वक्त कार लॉक्ड थी। गौरव चंदेल की कार सेल्टोस को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस कार की फोरेंसिक जांच भी शुरू करवा दी। हालांकि बरामद की गई कार पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। दरअसल उन हत्यारों ने गाड़ी की पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट तोड़ डाली थी, लेकिन कार के शीशे पर लगे गेट पास से कार चंदेल की कार होने की पुष्टि हो गई। आकाश नगर में जिस मकान से बाहर यह कार खड़ी हुई थी उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उन्हें खंगाला गया तो पुलिस को उसमें कार को खड़ा करने वाले नजर आ गए। सीसीटीवी में दिख रहे लोगों की पहचान करने की कोशिश की गई, मगर तस्वीर इतनी धुंधली थी कि उनकी पहचान नहीं हो सकी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने भी गाड़ी की जांच की, मगर
उन्हें कोई मदद नहीं मिली। अलबत्ता गौरव चंदेल का लैपटॉप, बैग, आईडी, मोबाइल व दूसरे सामान कार में नहीं मिले। इस मामले की में नया ट्विस्ट तब आया जब 3 दिन बाद मसूरी थाना पुलिस ने ही आकाश नगर इलाके में गौरव चंदेल की कार के करीब 1 किलोमीटर दूर चिराग अग्रवाल नाम के एक कारोबारी की टियागो कार को बरामद किया। उस कार की नंबर प्लेट बदली गई थी, लेकिन कार पर लगे स्टिकर से कार के सही नंबर का पता चल गया। चिराग अग्रवाल की टियागो कार मिलने के बाद यह साफ हो गया था कि इलाके में कोई गिरोह सक्रिय है, जिसे न तो वारदातों को अंजाम दिया है। नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ की टीम के इलाके के बदमाशों और सक्रिय गैंगों कुंडली खंगालने में लग गई। पुलिस की जांच मसूरी इलाके में सक्रिय मिर्ची गैंग पर नजर आके टिक गई। एसटीएफ ने मिर्ची गैंग की फाइलें खंगाली तो पता चला कि इस गिरोह का सरगना आसू जाट है। गैंग में कई और गुर्गे भी हैं, जिससे ज़्यादातर ताल्लुक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर इलाके से है। ये गैंग दिल्ली के अलावा एनसीआर में वारदात को अंजाम देकर वापस अपने अपने इलाकों में लौट जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस या तो इन तक नहीं पहुंच पाती या फिर उसे इन तक पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। इनका यानी वारदात को अंजाम देने का तरीका यह है, ये या तो किराए की गाड़ी या ऑटो या किसी माल पास इलाके में घूमकर पहले रेकी करते हैं, फिर जैसे ही इन्हें कोई अकेला आदमी नज़र आता है तो ये उसे टारगेट करते हैं। वारदात को अंजाम देने वाला ये गैंग लाल मिर्ची का पाउडर लेके चलता है। किसी बहाने से बात की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही कोई इनके जाल में फंस जाता है वैसे ही उसकी आंखों में लाल मिर्ची पाउडर झोंक देते हैं। फिर उसे या तो जख्मी करके लूट लेते हैं या फिर ये गैंग उसका अपहरण कर लेते हैं और उसे मार देते हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई मामलों में मिर्ची गैंग ने ऐसी कई वारदातों का अंजाम दिया था। पुलिस का टारगेट अब मिर्ची गैंग और उसका सरगना आसू जाट था। आसू जाट तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस ने उस तक पहुंचने के लिए मसूरी इलाके में रहने वाले आसू जाट की पत्नी पूनम की निगरानी शुरू कर दी। पूनम के मोबाइल फ़ोन के सर्विलांस पर लगा दिया गया। गौरव चंदेल हत्याकांड के बाद आसू जाट एसटीएफ के अलावा आसपास के जिलों की पुलिस की नज़रों में चढ़ चुका था। सब अपनी तरह से उस तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहे थे, लेकिन सफलता मिली हापुड़ पुलिस को जब 26 जनवरी को हापुड़ जिले की सर्विलांस टीम को सूचना मिली थी कि आसू जाट की पत्नी पूनम आसू से के एक करीबी सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर धौलाना थाना क्षेत्र के करणपुर जट गांव में किसी से मिलने जाने वाली है। इस सूचना के बाद सर्विलांस टीम ने स्वाट टीम और धौलाना पुलिस थाने के एक उस इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। सूचना सटीक निकली और पुलिस टीमों ने दोनों को दबोच लिया। उसके बाद एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई। आसू जाट की पत्नी पूनम से महिला पुलिस पूछताछ करने लगी, जबकि धौलाना थाने के एसएसआई राजीव कुमार शर्मा शिकारपुर बुलंदशहर निवासी उमेश के उस गिरोह के सरगना आसू जाट के बारे में पूछताछ करने लगे। आसू जाट के बारे में तो उमेश कोई सटीक जानकारी नहीं दे सका, लेकिन उसने बताया कि 6 जनवरी की रात उसने आसू जाट व अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसकी सेल्टोस कार लूट ली। जैसे ही पुलिस को पता चला कि उसके सामने गौरव चंदेल हत्याकांड का एक आरोपी है, तो पुलिस ने कड़ी से जोड़ते हुए लूट के सामान की बरामदगी का प्रयास शुरू कर दिया। उमेश ने बताया वे लूटे गए मोबाइल व लैपटॉप को नोएडा के फेज 3 इलाके में बरामद करवा सकता है, तो राजू शर्मा की टीम उसे बरामद करने के लिए रवाना हो गई। लेकिन उमेश पुलिस टीम की उम्मीदों में कहीं ज़्यादा शातिर और चालाक निकला। पुलिस की गाड़ी जब गुलावठी मसूरी रोड पर डहाना गांव के पास से गुजर रही थी तो अचानक
वह शौच के बहाने गाड़ी से उतरा। वह एसएसआई राजू शर्मा के हाथ से उसकी सरकारी पिस्तौल छीनकर भाग। पूछताछ करने पर पता चला कि उमेश ने भागने की रास्ता खोजने के लिए पुलिस को लूट का माल बरामद करवाने का झांसा दिया था, लेकिन पुलिस को इतना तो पता ही चल चुका था कि मिर्ची गैंग ने गौरव चंदेल की हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया था। पुलिस ने उसी दिन कविनगर के काजीपुरा इलाके में रहने वाले आशु जाट उर्फ प्रवीण उर्फ धर्मेंद्र की पत्नी पूनम के साथ उमेश के खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए एसटीएफ और नोएडा पुलिस को सूचित कर दिया। नोएडा पुलिस व एसटीएफ की टीम सूचना मिलने के तत्काल बाद धौलानाथ पहुंच गई और इस मामले की आगे जांच अपने हाथ में ले ली। उमेश पर लूटपाट, अपहरण और हत्या के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इस गैंग के बॉस यानी सरगना आशु जाट पर भी ऐसे ही 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस उमेश की गिरफ्तारी की बड़ी उपलब्धि मान रही थी, लेकिन आशु जाट की गिरफ्तारी न होना, बदमाशों में लूट का कोई सामान बरामद न होना उस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा था। हालांकि हापुड़ पुलिस उमेश की पूछताछ के आधार पर दावा किया था कि 6 जनवरी को नोएडा के गौरव चंदेल का कत्ल मिर्ची गैंग ने ही किया था और इस कत्ल और लूटपाट में उमेश भी शामिल था। उमेश ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि गौरव चंदेल वारदात वाली रात करीब 10:30 बजे हिंडन बिहार स्टेडियम के करीब किनारे अपनी कार रोककर फोन पर बात कर रहे थे। उसी उमेश व उसके साथी कार के करीब पहुंचे। उसके बाद गौरव को 32 बोर के पिस्तौल से 2 गोली मारी और उसकी कार लेकर मौके से फरार हो गए। हापुड़ पुलिस के मुताबिक गौरव चंदेल को जिस 32 बोर के पिस्तौल से गोली मारी गई थी, वह पिस्तौल उसके साथ 3 गोलियां भी उमेश से बरामद हो गई थी। हापुड़ पुलिस का कहना है कि गौरव चंदेल के कत्ल का असली मास्टरमाइंड मिर्ची गैंग का सरगना आशु जाट है, जो अभी फरार है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नोएडा पुलिस हापुड़ पुलिस के इस दावे को लेकर चुप्पी साधे हुए है। पर क्यों? क्या हापुड़ पुलिस इस दावे में कोई झोल है या फिर कोई बात कुछ और भी है? मामला चूंकि समूची राज्य पुलिस की विश्वसनीयता का है, इसलिए हो सकता है नोएडा पुलिस हापुड़ पुलिस के दावों पर चुप हो। नोएडा पुलिस अब इस कोशिश में है कि किसी तरह मिर्ची गैंग का सरगना आशु उसके हाथ लग जाए तो कुछ इज्जत बच सकती है। इसी इंतजार में अभी तक गौरव चंदेल के कत्ल की गुत्थी सुलझा लेने का दावा करने से पुलिस बच रही है। दूसरा, नोएडा पुलिस के बयान पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय पहले केस की सारी कड़ियों को भी जोड़ लेना चाहती है ताकि आगे फजीहत न हो। दिलचस्प बात यह है कि अपने गुड वर्क को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली नोएडा पुलिस न तो इस मामले में कोई जानकारी साझा कर रही है और न ही इस मामले में उसे कोई दूसरी सफलता मिली है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या पुलिस ने शासन के दबाव और फजीहत से बचने के लिए मिर्ची गैंग के सरगना पर इस हत्या व लूटकांड का ठीकरा फोड़ा है, या फिर वास्तव में इस गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था? लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिससे पूरा मामला एक पहेली बन गया है। अगर आशु जाट के मिर्ची गैंग ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, तो उन्होंने वारदात के बाद गौरव चंदेल से लूटी गई सेल्टोस कार मसूरी इलाके में लावारिस क्यों छोड़ी? आमतौर पर लूटपाट के लिए वारदात को अंजाम देने वाले इन बदमाशों ने कीमती कार छोड़कर सिर्फ गौरव चंदेल का एक मोबाइल व लैपटॉप लूटा था, जबकि एक मोबाइल वे पहले ही उस जगह फेंक चुके थे जहां गौरव चंदेल की हत्या करके उनके शव को फेंका था। पुलिस अभी तक गौरव चंदेल के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा उसकी सोने की चेन अंगूठी के बारे में नहीं बता सकी है कि वे किसके पास हैं। अगर उमेश इस वारदात में शामिल था तो पुलिस उसके पास इन सामानों का खुलासा क्यों नहीं करवा सकी? अगर पुलिस की कहानी पर विश्वास कर भी लिया जाए तो वे लूटे सामान कहाँ हैं?
सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस इस मामले में फजीहत से बचने और गर्दन बचाने के लिए केस का खुलासा तो कर दिया, लेकिन अभी तक उसके पास हत्या की कोई ठोस वजह नहीं है। हो सकता है गौरव चंदेल की हत्या उसके किसी दुश्मन की सोची समझी साजिश का कारनामा हो, लेकिन पुलिस उस चक्रव्यूह को तोड़ने में नाकाम रही है। पुलिस सिर्फ मिर्ची गिरोह की कार्यशैली को देखकर उसके ऊपर हत्याकांड का ठीकरा फोड़ रही है।